सभी युवा साथियों को राम राम। और बताइए कैसे हो ठीक होंगे मेरे ख्याल से। युवा साथियों, इंडियन पोस्ट जीडीएस भर्ती का धमाका हर साल होता है लाखों पदों पर। इस साल 2024 की भर्ती आई हुई है 44,000 से अधिक की संख्या में। इसमें 44,228 सरकारी नौकरी मेरे छोटे बड़े भाई बहन लगने वाले हैं। पहली मेरिट सूची जारी कर दी गई है। पहली मेरिट सूची में 43,000 से अधिक युवाओं का नंबर आया है। उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है। आज उसी के रिलेटेड चर्चा कर रहा हूं। इंडियन पोस्ट ग्रामीण डाक सेवक भर्ती जीडीएस 2 बार आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। जानते हो ना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या होता है? आपके जितने भी दस्तावेज है वो आपको घर से लेकर जाने पड़ते हैं। फिजिकली वहाँ आपको खुद उपस्थित होना पड़ता है। कुछ बच्चे कहते हैं सर मेरा सिलेक्शन हुआ है, मैं बीमार हो चुका हूँ, मेरे भाई को मैं भेज दूँ क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने, या मेरे जान पहचान में किसी और को भेज दूँ क्या, सारे डॉक्यूमेंट्स उसको फाइल में रख देता हूँ। ऐसा नहीं होता। स्वयं अभ्यर्थी को ही जाना पड़ता है अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने, सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के। 2 बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो होता है, लेकिन किस तरह होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की पूर्ति करनी होती है, इस वीडियो को मिस नहीं करना, क्योंकि आपके काम आने वाली है ये वीडियो। चाहे आपका पहली लिस्ट में नाम आ गया हो, चाहे आपका अगली लिस्ट आने वाली है उसमें नाम आ जाए, बड़ी इंपॉर्टेंट साबित है। वीडियो लाइक कीजिए। प्यारे युवा साथियों, भारतीय डाक विभाग इंडियन पोस्ट ऑफिस जीडीएस ग्रामीण डाक सेवक भर्ती की चर्चा हो रही है। दस्तावेज सत्यापन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 2024। दोस्तों, इस बार सबसे बड़ी खुशी आपके लिए यह है कि इंडियन पोस्ट ऑफिस के द्वारा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रियाएं हो रही है उसमें कुछ सख्ती बरती गई है। जैसे कि एसडीवी गठित की गई है, सिस्टमैटिक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, 3D इंस्पेक्शन से सारे दस्तावेज की जांच हो रही है। तो कोई भी कैंडिडेट्स अगर फर्जी वाड़ा करने की कोशिश करता है तो वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पकड़ में आ जा रहा है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी खुशी है। इसी के ऊपर आप लाइक का बटन दबाएं। अब बात करते हैं बड़ी इंपॉर्टेंस। मैं कह रहा था कि एक तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है फर्स्ट, और दूसरा होता है सेकंड। 2 टाइम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। पहली लिस्ट भर्ती की आ चुकी है। पहली लिस्ट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लास्ट डेट 3 सितंबर भी है और 6 सितंबर भी है। इस बार 2 बार जीडीएस की मेरिट सूची जारी हुई है। पहले 12 सर्किलों की जारी हुई, उसके बाद 11 सर्किलों की जारी हुई, क्योंकि फॉर्म की संख्या ज़्यादा हो गई। इस बार 68 लाख अभ्यर्थियों ने फॉर्म डाला है। तो ये जो मेरिट लिस्ट जारी करता है सॉफ्टवेयर करता है, सॉफ्टवेयर जनरेट किया जाता है इंडिया पोस्ट ऑफिस के द्वारा। तो सॉफ्टवेयर की इतनी हिम्मत नहीं है, इतना वो लोड ले ऐसा इम्पॉसिबल है। तो इन्होंने क्या किया, 2 पार्ट में इस बार लिस्ट जारी की। एक लिस्ट तो आई थी 19 अगस्त की रात को, रक्षाबंधन था उस दिन, मैंने सबसे पहले अपडेट दिया था। और दूसरी लिस्ट आई थी 22 अगस्त को। तो 22 अगस्त को तो जो हिंदी लैंग्वेज है आपको खुद को पता होगा, इधर राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, ठीक है, बहुत सारे हिंदी लैंग्वेज वाले हैं 11 सर्कल। उनकी लिस्ट आई थी छत्तीसगढ़, नॉर्थ ईस्ट, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उनकी। और इधर आपका 19 अगस्त को तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, अदर लैंग्वेज वालों की आई। तो हिंदी लैंग्वेज वाले सर्कलों का तो 6 सितंबर तक फर्स्ट डीबी चलेगा और अदर लैंग्वेज वालों का 3 सितंबर चलेगा। जो भी कैंडिडेट फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुली करवाकर आ चुका है, अब आपको नेक्स्ट सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तैयार रहना है। साथियों, सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मैसेज आएगा जिस तरह आपको फर्स्ट डीबी का मैसेज आया, उसी तरह मैसेज मैं आपको बोर्ड पर बता देता हूं। कुछ इस तरीके से आएगा, मोबाइल नंबर के मैसेज पर और ईमेल आईडी पर भी आएगा। ठीक है सर, ये सेकंड डीबी का जो मैसेज है वो कब तक आ जाता है? फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की अंतिम तिथि से ठीक 15 से और 20 दिन बाद आपका सेकंड डीबी का मैसेज आ जाता है। अंतिम तिथि कब है? 6 सितंबर। तो आप अनुमान लगा सकते हो कि आपका सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 20 से और 25 सितंबर के आसपास आ रहा है। मैसेज आ जाएगा 20 से 25 सितंबर को। फर्स्ट डीबी में सेलेक्टेड स्टूडेंट्स का फर्स्ट डीबी सक्सेसफुली हो चुका है, उन्हीं के पास ये मैसेज आएगा। ठीक है, इस सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में
केवल आपको 15 दिन का टाइम दिया जाएगा। जिस तरह फर्स्ट डीबी में 15 दिन का समय दिया गया था, उसी तरह सेकंड डीबी में भी 15 दिन का समय मिलेगा। अगर आप 15 दिन के भीतर भीतर चले जाते हो डीबी करवाने तो ठीक है, नहीं जाते तो जो फर्स्ट डीबी है उस पर भी पानी फिर जाएगा और जीडीएस की भर्ती से बाहर निकल जाएंगे। दोस्तों पता क्या रहेगा सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का? जगह कहां है, कहां जाना पड़ेगा, किस एड्रेस पर जाना पड़ेगा? तो साथियों फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो आपने अपने घर के नजदीक ही करवाया होगा, अपने ही राज्य के अंदर अपना कोई भी डिवीजन चॉइस किया होगा। सेकंड डीबी आपको कहीं ना कहीं वहीं करवाने जाना है जहां से जिस सर्किल जिस डिवीजन से आपका सिलेक्शन हुआ है, वही डिवीजन्स के अंदर जाना पड़ेगा। जैसे मैं बात करूं, आपका सिलेक्शन हुआ है राजस्थान सर्किल से, क्योंकि राजस्थान से आपने फॉर्म डाला है। आप रहने वाले हो उत्तर प्रदेश के, तो उत्तर प्रदेश में डीबी नहीं होगा सेकंड। फर्स्ट तो आपका चाहो उत्तर प्रदेश में हो रहा है, लेकिन सेकंड डीबी आपको उत्तर प्रदेश से राजस्थान में करवाने आना ही पड़ेगा। जिस सर्किल जिस डिवीजन में सिलेक्शन हुआ है, जहां नौकरी करनी है, वहां आपको अपना भौतिक सत्यापन करवाने आना ही पड़ेगा। ठीक है, आपको दोस्तों सेकंड डीबी का एड्रेस भी मिल जाएगा जब ये सेकंड डीबी का मैसेज आएगा ना, तो उस समय कि कहां पर जाना है, किस डिवीजन के अंदर जाना है। तो इस चीज को थोड़ा आप ध्यान में रखना। दोस्तों एक और बात आपके लिए खुशी ये है कि फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई भी कैंडिडेट अगर फर्जीवाड़ा करके सक्सेसफुली कर लेता है पहला डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मान लिया जाए कुछ ने उसने चतुराई कर दी, पैसे वैसे भर दिए, पहला डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उसने सक्सेसफुली करवा दिया, लेकिन इसमें 2 बार डीबी होता है तो सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसलिए आप लोग इतना ज्यादा टेंशन मत लो, दिमाग पर इतना ज्यादा लोड मत लो। फर्जी कैंडिडेट्स को निकलवाने में हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और जो मेहनती गरीब बच्चा है उसका सिलेक्शन दिलाने में हम रात दिन एक कर रहे हैं। साथियों सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की चर्चा हो रही है। जरूरी दस्तावेज इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है। ध्यान से सुनिए, फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो जो डॉक्यूमेंट्स आप लेकर गए थे वो सभी लेकर जाना है, सभी के सभी लेकर जाना है। सर कौन कौन से लेकर गए थे वो तो आपको पता होगा, मैं बता देता हूं। एक तो आप 10वीं की मार्कशीट लेकर गए होंगे फर्स्ट डीबी के समय। दूसरा आप अपना डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के तौर पर कोई भी सर्टिफिकेट लेकर गए होंगे, या फिर 10th का मार्कशीट भी चल जाता है क्योंकि उसमें डेट ऑफ बर्थ होती है। कास्ट सर्टिफिकेट लेकर गए होंगे, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, आइडेंटिफाई सर्टिफिकेट, जेंडर का कोई प्रूफ, मेडिकल सर्टिफिकेट, इन सभी की आपने 2-2 फोटोकॉपी जमा करवाई होगी। करवाई है या नहीं करवाई बोलिए? सर करवाई है, केवल फोटोकॉपी जमा करवाई है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तो नहीं करवाए ना? नहीं करवाए, ठीक है। ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको फिर से लेकर जाना है। यदि आपसे फर्स्ट डीबी के समय इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट छूट गया है या फिर पहले जमा नहीं हुआ है तो आपको सेकंड डीबी में वो पूर्ति करनी ही होगी, सेकंड डीबी में वो लेकर जाना ही पड़ेगा। ध्यान रख लेना इस चीज को। अब सुनिए, आप सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एक फॉर्म आपको भरना पड़ता है, जिस फॉर्म का नाम है अटेस्टेशन फॉर्म। ये 15 से और 16 पेज का होता है। इसका फर्स्ट पेज मैं बता रहा हूं आपको। इसको भरना है आपका नाम, पता, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, पिता का नाम, भाई बहन, फैमिली मेंबर्स में कितने सदस्य, सबका ब्यौरा देना पड़ता है, फोटो चिपकाना पड़ता है। इसी अटेस्टेशन फॉर्म में विभिन्न प्रकार के और भी फॉर्म छिपे होते हैं, उन फॉर्म को भी भरना पड़ता है, जो आज तक बच्चों के समझ में नहीं आया। अब समझिए, जैसे कि आप अटेस्टेशन फॉर्म भरोगे 15 से 16 पेज का, ये कहां मिलेगा? ये टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, इसको निकलवा लेना, ठीक है। या फिर वहीं मिल भाई, जब आप सेकंड डीबी करवाने जाओगे तो वहां भी आपको मिल जाता है, लेकिन वहां आप रहना मत, आप घर से तैयार करके जाना, ठीक है, क्योंकि इसमें और भी फॉर्म होते हैं, वो भी आपको पहले रेडी करवाने होते हैं। अटेस्टेशन फॉर्म आपने डाउनलोड कर लिया, उसमें एक फॉर्म होता है आइडेंटिफाई सर्टिफिकेट। आइडेंटिफाई सर्टिफिकेट का आपको मैं फॉर्मेट बता रहा हूं, इसको आप अलग से निकलवा लेना। ये बनता है दोस्तों वैसे तो 8 इंसान में से एक इंसान से बन सकता है। कोई भी गजेटेड ऑफिसर हुआ, सरकारी डॉक्टर हुआ, डॉक्टरनी हुई, पोस्टमैन हुआ, फर्स्ट ग्रेड टीचर हुआ, स्कूल का प्रिंसिपल, 8 प्रकार के इंसानों के इसमें हस्ताक्षर इसमें होते हैं। लेकिन अगर सरल तरीके से आपको बनाना है तो एक काम करना, जहां से आपने 10वीं पास किया है वहां चले जाना,
वहां इस फॉर्म को ले जाना आइडेंटिफाई सर्टिफिकेट, और वहां का जो प्रिंसिपल है वो उसके सिग्नेचर कर देगा, मोहर लगा देगा, 5 मिनट के अंदर बन जाएगा। लेकिन सरकारी स्कूल होना चाहिए। सर मैंने तो 10वीं प्राइवेट स्कूल से की है, कोई बात नहीं, जहां आप रह रहे हो वहां से इनमें से 8 व्यक्तियों के किसी के भी सिग्नेचर इसमें करवा लेना, क्योंकि एक तरीके का चरित्र प्रमाण पत्र होता है कि ठीक है मैं जानता हूं ये भारत देश का ही है, इसका ठीक कैरेक्टर है, कोई भी गलत इनलीगल कामों में नहीं है, इसको जीडीएस की नौकरी दो। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों कैरेक्टर सर्टिफिकेट। अब ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी वहीं बन जाएगा जहां से आप जाओगे आइडेंटिफाई सर्टिफिकेट बनाने। इसका फॉर्मेट अलग होता है, ये वाला होता है, ये भी स्कूल से बन जाएगा। ठीक है, इसमें आपके कैरेक्टर को देखा जाता है कि कोई गड़बड़ तो नहीं कर रखी, ठीक है ना, वो सब। 3rd नंबर का है दोस्तों पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट। अब ये तो पुलिस थाने से बनेगा। आपको एक काम करना है, ऑनलाइन किसी भी सीएससी केंद्र जा सकते हो, ई मित्र वाला जो होता है साइबर कैफे वाला, वहां आप बोलना कि मुझे पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, तो वो ऑनलाइन कर देगा आपका जो भी थाना है वहां पर, और 2 दिन बाद आप अपने थाने में जाकर उसको निकलवा कर ला सकते हो। बन गया। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों अंडरटेकिंग फॉर्म। ये भी सब सारे ये अटेस्टेशन फॉर्म के अंदर ही छिपे हैं। अंडरटेकिंग फॉर्म 4 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार जो मैं बोर्ड पर बता रहा हूं, यह सर्टिफिकेट, यह अंडरटेकिंग फॉर्म आपसे कह रहा है कि बेटा जी साइकिल चलाना जानते हो या नहीं जानते हो। भले आप नहीं जानते हो लेकिन फिर भी आपको इसको भरना ही पड़ेगा, श्रीमान मैं जानता हूं। नेक्स्ट है दोस्तों 2nd नंबर का अंडरटेकिंग फॉर्म जो आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा है। इसमें आपसे पूछ रहा है बेटा जी मोबाइल, हैंडलेन डिवाइस, लैपटॉप चलाना जानते हो या नहीं जानते। चाहे जिंदगी में कभी नहीं चलाया, लेकिन फिर भी यहां पर आपको यस करना ही पड़ेगा। 3rd नंबर का अंडरटेकिंग फॉर्म, जीडीएस के वेतन पर डिपेंड नहीं होना है, क्योंकि जीडीएस की सैलरी कम है। आपके परिवार का पालन पोषण करने के लिए जीडीएस की सैलरी के अलावा आय का अन्य स्रोत है या नहीं, यस करना पड़ेगा। जी हां है, मैं और भी काम करता हूं। कितने हो गए? 3। 4था नंबर का अंडरटेकिंग फॉर्म है कि अगर आपने जीडीएस की नौकरी इनलीगल तरीके से फर्जीवाड़ा करके ली है और बाद में पता चल गया तो आपको नौकरी से हटा दिया जाएगा, चाहे आप 1 साल नौकरी किए हो चाहे 2 साल किए हो। जुर्माना लगेगा, जितनी सैलरी उठाई है वो वापस देनी पड़ेगी। हो गए 4 प्रकार के अंडरटेकिंग फॉर्म। ठीक है, अब दोस्तों 2nd डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल जमा करवा कर आना है, वहीं जमा कर लिया जाएगा, वापस नहीं मिलेगा। इनकी 2-2 फोटोकॉपी तो वो कर ही लेते हैं, लेकिन मूल दस्तावेज भी जमा करवाना होगा, क्योंकि दोस्तों मूल दस्तावेज जब आप जमा करवाओगे तो ये आपको वापस मिलेगा जॉइनिंग के बाद ही, नौकरी दी जाने के बाद मिलेगा। कम से कम 6-6 महीने बाद मिलता है किसी किसी अभ्यर्थी को तो। ठीक है, तो ये जमा करवाना होगा। इसका रीजन क्या है कि मूल दस्तावेज ये लोग वहीं रखते हैं, इसलिए रखते हैं क्योंकि प्यारे साथियों इनकी जांच होती है आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की। यूं ही थोड़ी मिल जाती है नौकरी, जांचें चलती रहती है। अगर कोई पकड़ में आ जाता है तो उस पर कानूनन कार्रवाई होती है, और ये लोग पहले से ही आपसे लिखवा कर बैठे हैं 4थे नंबर के अंडरटेकिंग फॉर्म में कि कोई भी गलती से अगर आपने फर्जी तरीके से जीडीएस की नौकरी ली है तो नौकरी के बाद भी हटा दिया जाएगा। पकड़ लिया बेटा जी जाल में, फंस गए जाल में। इस तरीके से ये अंडरटेकिंग फॉर्म पहले से ही भरवा लिया जाता है और आपके मूल दस्तावेज भी जमा कर लिए जाते हैं, उनकी जांचें होती रहती है। ये हो गया आपका 2nd डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जीडीएस का। उसके बाद ट्रेनिंग होगा, ट्रेनिंग के बाद जॉइनिंग होगा। अगर आप ट्रेनिंग और जॉइनिंग के ऊपर वीडियो चाहते हो तो लाइक दबाना और कमेंट बॉक्स में मैसेज छोड़ना। जिंदगी बना दूंगा, अच्छे से समझाऊंगा किस तरीके से ट्रेनिंग होगी, क्या क्या सिखाया जाएगा, कहां पर ट्रेनिंग होगी, कितने दिनों की होगी और जॉइनिंग में क्या होगा। इंतजार करूंगा आपके मैसेज का। इस वीडियो को मिस नहीं करना, सभी को भेजना है, क्योंकि भारत देश के अंदर मैं मानता हूं कि 80% विद्यार्थी ऐसा है जो अभी ये नहीं जानता कि जीडीएस का आखिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस तरीके से होता है। जो पहला डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा कर आ चुका है वो ये पूछ रहा था सर 2nd डीबी कैसे होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, कब होगा, किस दिन मैसेज आएगा, पूरी की पूरी मैंने जानकारी दे दी है। ठीक है दोस्तों, अब आपका काम आप करो, मैंने मेरा काम किया, आपका काम है वीडियो देखना
और ये सब सारी बातें फॉलो करना और लाइक का बटन दबाना और अभिषेक क्लासेस की महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त करते रहना। जय हिंद, जय भारत।